जैसा कि साथियों जानते हैं कि आज़ादी बहुत ही मुश्किल से मिली है और इसका महत्व तभी है जब हम इनका जो है कि 15 अगस्त को जो है मनाते रहें और उन लोगों को याद करते रहें जो इनके प्रति इतना हमको दिलाया है आज़ादी, उसके प्रति हमको मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और जो शहीद हुए हैं उनको भी हम याद करते रहें। इसी के रूप में 15 अगस्त हम मनाते हैं और इसी के साथ जो है कि हम सभी लोग का धन्यवाद कहते हैं और अपना वाणी यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद। शिवम मौर्य जी वो आवे और 2 शब्द कहने का काम करे, प्लीज। 2 मिनट, 2 शब्द। पटेल जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी ग्राम सभा को तहे दिल से हर तरह से रात दिन में अपने ग्राम वासियों को अनाज और सुविधा पहुंचाने का काम करते हैं। आपका ग्राम सभा में बहुत बड़ा योगदान रहता है, हर सुख दुख में आप खड़े रहते हैं। आप 2 शब्द अपने देश के पर्व के बारे में कहें। सबसे पहले हम इस लखनपुर उर्फ अभयनपुर की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई तब नहीं ख़त्म हुई थी, अभी चल रही है। हर आदमी को पहले देश है, फिर अपना है और अपना परिवार है। आज भी हम देश के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये आज़ादी तभी बरकरार रहेगी जब हम हर आदमी जो है देश के प्रति जो है संवेदनशील रहेंगे और देश के प्रति अपने आप को निछावर करते रहेंगे। इसी के साथ हम जो है विदा लेते हैं। धन्यवाद। निवेदन करूँगा कि कजरी मिर्जापुर भदोही का लोकगीत है। पहले तीज पे हम लोगों के समय में गांव में लोग तीज लेके आते थे और जाते थे। 2-2, 3 दिन रुकते थे, अगल बगल के गांव वाले जुटते थे और उसमें कजरी के बहुत गायक होते थे, बहुत प्रतियोगिता होती थी। हम बहन जय देवी का और मोतीलाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि इस विधा को जीवित रखे हुए हैं और आगे बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि कजरी का आयोजन कर हमारी इस कला को, इस धरोहर को ये सहेजने का काम कर रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। इस पावन पर्व पे हम सभी को, आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये विधा जीवित रहेगी और ये गायक इसी तरह से गाना गाते रहेंगे और हम लोग उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं देश हमारा आज़ाद हो चुका है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देश हमारा अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, लेकिन जातिवाद से और तमाम ऐसे कुरीतियों से अभी आज़ाद नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इन सब जो गरीबी और बदहाली है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो सब ख़त्म हो और स्वतंत्र रूप से किसानों को जो है वरीयता मिले, मज़दूरों को मजदूरी करने के लिए उनको नौकरी मिले। तमाम ऐसे जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करके जो है हम आज़ादी को और अच्छे तरीके से मना सकते हैं। योगी जी तमाम योजनाएं चलाए हैं देश के हित में, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सी योजना है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बेरोजगारी अभी भी है, किसान परेशान है। रोजगार नौकरी के लिए उन्होंने वादा किया और नौकरी भी काफ़ी दी है। वादा तो बहुत से लोग करके चले जाते हैं, नौकरी मिलना चाहिए, वादा पूरा करने वाला होना चाहिए। देश विकास तो कर रहा है, अब अपना उत्तर प्रदेश भी विकास कर रहा है, उत्तम प्रदेश बन गया। आप सही कह रहे हैं, मीडिया में और टीवी चैनलों पे विकास कर रहा है, लेकिन सही से धरती पे अभी आया नहीं, अभी विकास कहीं दिख नहीं रहा है। प्रधान जी नमस्कार। आप पहले से पूर्व प्रधान थे शीतला प्रधान जी। मैं ये जानना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है किस महोदय, सर्वप्रथम समस्त महापुरुषों व शहीदों व डी बाबा के चरणों में नमन करते हुए देशवासियों व आज़ाद स्वतंत्र रूप से कराने वालों को नमन करते हुए व देश के समस्त जनता को वंदन अभिनंदन करते हुए
हमारा देश अंग्रेजों को तहत गुलामी में था। भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जी ने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम महापुरुषों ने अथक प्रयास करके, बलिदान दे करके हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराया था और उन्हीं के द्वारा स्वतंत्र कराए हुए पर्व को हम लोग मनाते हैं। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, हम लोग हर तरह से बंधन मुक्त हो गए और अपने देश को स्वतंत्र रूप से चलाने लगे। हमारे महापुरुषों की देन रही कि जो हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बताएं। महोदय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान रहा है, खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए उनका प्रथम योगदान रहा है। उन्होंने तमाम छोटे छोटे रियासतों को मिलाने का काम किया है और अपने देश को एकता के साए में पिरोने का काम किया है। उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और भारत देश को आज़ादी में सहयोग, वह हमारे हिंदुस्तान के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। उनके शासनकाल में देश में जितनी भी कमियां थी वो दूर कराते ही रहे और उनके बाद जो छूट गया है आज भी उस पर हम लोग उसको झेल रहे हैं। जैसा कि हमारा J&K है, जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, उसको भी आज़ाद कराना था उन्होंने, लेकिन अब वो हमारे देश में रहे ही नहीं, इसलिए वो आज भी हम भुगत रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग, हमारे तमाम जवान भाई शहीद होते रहते हैं और वहाँ से नापाक इरादे और तमाम जो है। चाचा, देश तो आज़ाद हो चुका है, महसूस कर रहे हैं आप? देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ाद कराने के लिए हमारे नवयुवक क्रांतिकारी साथियों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत कुर्बानी दी। और जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो है अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया देश को। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी हिंदुस्तान में जो है सियासतबाजी करके जो है और सत्ता में बने रहने के लिए तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप देने वाले राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटे बड़े 565 रियासतों को जो है अपने पराक्रम से भारत में विलय किया और मात्र एक प्रदेश जो है कश्मीर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि मैं इसे फतह करूंगा और इसे भारत में विलय करूंगा, मिलाऊंगा, लेकिन आज भी कश्मीर नासूर बना हुआ है। तो मैं यह चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि हमारे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देश को नवयुवक क्रांतिकारियों ने अगर आज़ाद कराया तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके द्वारा किए हुए कार्यों का अनुसरण करें और उनके पद पर चलकर अपने आप को उनके अनुरूप ढालें और आदर्श देश हमारा सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने वाला हमारा भारत देश महान है और महान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को